हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग सभी अच्छे होंगे। आप लोग की भी मॉर्निंग बहुत अच्छी तरोताज़गी के साथ हुई होगी। तो आज तो मेरी मॉर्निंग अच्छी हुई है और मैं फ्रेश भी खुद को महसूस कर रही हूँ, एनर्जीफुल भी हूँ। इसीलिए मेरे सारे काम नीचे हो गए हैं। नहीं, सारे काम क्या, बहुत सारे काम नीचे हो गए हैं, सारे तो नहीं हुए हैं अभी। और मेरी हाउस हेल्पर आज नहीं आने वाली हैं, तो मैंने सोचा आज मैं अपने काम जल्दी जल्दी निपटा लेती हूँ। पर काम करते करते हो ही जाता है, लेट तो हो ही जाएगा। कामों का तो कोई अंत नहीं है। और नीचे के काम बहुत सारे निपट चुके हैं। तो मेरे कपड़े थे, ये मुझे कल ही धोने थे, पर कल बहुत लेट हो गया था, इसलिए मैं आज इसको धोऊँगी। और ज़्यादा कपड़े नहीं थे आज के, लेकिन थोड़े थोड़े कपड़े धोने से ज़्यादा कपड़े मतलब जमा नहीं होते हैं। आजकल तो मशीन मेरी 2-3 दिनों में ही लग जा रही है और कपड़े ढेर सारे निकलते हैं, बेडशीट वगैरह भी निकल जाती है, तो फिर मशीन लगानी ही पड़ती है। तो छत पे मेरी अपनी टंकी के नीचे जो मेरी पानी टंकी है, उसके नीचे बैठ के मैं सारे कपड़े धो लेती हूँ। बरसात में भी जब बारिश होती है तो इसके नीचे छुपने में मतलब छुप के या बैठ के हम लोग कुछ भी कर सकते हैं इसके नीचे। तो मेरी जो पानी की टंकी है वो बहुत बड़ी है, उसके नीचे हम लोग अच्छा खासा एक कमरे के जितनी बड़ी है। और इसके नीचे हम लोग बैठ के मतलब क्या बताऊँ, बरसात में बारिश से बच सकते हैं और गर्मियों में गर्मी धूप से भी बच सकते हैं। तो इसके नीचे भी एक नल लगा हुआ है, तो इस यहाँ से मुझे कहीं जाना नहीं पड़ता। यहीं पे कपड़े धुलने हैं, पानी भी मुझे यहीं पे मिल जाता है और यहीं पे कपड़े सूखने के लिए भी डाल देती हूँ। और धूप ठीक ठाक ही निकल रही थी, तो आज मेरे कपड़े सूख भी जाएंगे। यहाँ पे मतलब अच्छा रहता है। मुझे छत पे कपड़े धुलने बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि पानी का कहीं कुछ ये नहीं है कि घर में चले जाएंगे, गिर जाएंगे या कुछ इस तरह की बातें। यहीं पे डालो, धो, सुखाओ और फिर शाम में अपना ले जाने का, या जब भी 1-2 घंटे में सूख जाए तो फिर ले जाने का सिर्फ काम रहता है। तो बच्चों के कपड़े थोड़े से निकले थे और 1-2 बच्चों के कपड़े थे, मेरी कुछ कपड़े थे, बस हो गया, ज़्यादा कपड़े नहीं थे। यहाँ पे आसपास में पौधे रहते हैं, तो उनको देखते देखते बहुत सारे काम मेरे हो भी जाते हैं। ज़्यादा भी कपड़े रहते हैं तो थोड़े बहुत देखते देखते, और अकेले में थोड़ा सा शांति में करने में भी अच्छा लगता है कोई भी काम। देखिए धूप कितनी खिली खिली हुई है, अच्छी धूप है। और रोज़ रोज़ दिन अगर बारिश होती है तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। रोज़ रोज़ दिन भी कितनी बारिश हो, अजीब जैसे सारे दिन बूंदा बूंदी होते रहता है, तो कहीं जा भी नहीं सकते हैं सारा टाइम में। मतलब अच्छा नहीं लगता, कपड़े नहीं सूखते, एकदम चिपचिपा जैसा ये होने लगता है, एकदम मन भी एकदम अजीब जैसे। तो यही सब कुछ है। हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मैं तो अच्छी हूँ। आज मेरी हाउस हेल्पर नहीं आई थी, इसलिए मेरा हालत बहुत ज़्यादा ख़राब था। सारा दिन काम कर कर के हालत ख़राब हो गया। तो सारे काम तो हो ही गए हैं अब। तो यही सब है। सांझ बत्ती सब कुछ हो गई मेरी। हाँ, पूजा पर हवाएं तेज चल रही हैं, पता नहीं, लगता है बारिश आने वाली है। देखिए कितने मतलब तेज चल रही है, और दिन से थोड़ी तेज़ी चल रही है हवाएं। ऐसे शाम में यहाँ अच्छी हवा चलती है। आज थोड़ी सी हवाओं में ठंडक है, लग रहा है कि थोड़ी बारिश होगी। आज रानू बहुत दिनों के बाद स्विमिंग गया था, उसके
हाथ की उंगलियां जो उसके फ्रैक्चर हो गई थी, उसके बाद वो अभी बहुत दिनों के बाद गया था। प्रसून बाबू भी आज गए थे। तो धीरे धीरे ट्रैक पर आ रही है लाइफ। अभी तो हम लोग का हॉस्पिटल का चक्कर छूटा नहीं। रानू का हॉस्पिटल का था, फिर आया, तो अभी उसकी उंगलियों में थोड़ा एक्सरसाइज बोला गया है करने के लिए, क्योंकि उसकी उंगलियां टेढ़ी थी। टेढ़ी मतलब उसमें उसकी उंगलियां, पता नहीं आवाज़ जा रही होगी या नहीं, मैं लगता है बहुत धीरे बोल रही हूँ। तो मुझे मतलब उसकी उंगलियां थोड़ी सी अभी टेढ़ी हैं। पट्टी वगैरह तो खुली गई थी बहुत पहले, तो उसे एक्सरसाइज वगैरह बोला गया है करने के लिए। और फिजियोथेरेपिस्ट ने भी बोला है कि मतलब फिजियोथेरेपिस्ट से कराने के लिए। और डॉक्टर ने कुछ एक्सरसाइज, अब हाथ का या पैर का रहता तो फिजियोथेरेपिस्ट करती है, अब छोटी सी उंगली का है तो थोड़ा अजीब लगता है फिजियोथेरेपिस्ट कराने। फिजियोथेरेपिस्ट भी तो वही करेगा, और उसके हाथों में सूजन है, उसे दर्द भी बहुत करता है, फिर भी बेचारा कर रहा है। अभी थोड़ा बहुत हम लोग कराते हैं कि तुम बैठ के सामने में करो, नहीं तो फिर बड़ा दिक्कत हो जाएगा। हवाओं में ठंडक है थोड़ी थोड़ी, लगता है कहीं बारिश हुई है या बारिश होने वाली है। उसके बाद पापा का चक्कर लग गया। अभी हॉस्पिटल में ठीक ठाक उनका चल ही रहा था कि पता चला कि अभी वो गिर गए और इतना चोट अच्छी खासी आई थी उन्हें। वो सामने एक बिल्डिंग है, वो देखिए, वहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। वो सामने एक घर है जहाँ पे अभी कोई नहीं रह रहा है, बहुत दिनों से खाली पड़ा है। और उसके छत पे एक दादू रहते थे, बहुत प्लांट को करते थे, बहुत ज़्यादा प्लांट में पानी वगैरह देते थे, हमेशा हम लोग उनको देखते थे। अभी तो मतलब वो नहीं है, वो चल बसे। और घर में अभी कोई नहीं रहता, पर उस वो जो प्लांट है, वो प्लांट में इतने सारे सफ़ेद फूल हैं, जितना कि हम लोग बहुत केयर करें प्लांट को फिर भी नहीं होता है। उतने सारे फूल हैं, अभी उसमें घर में कोई नहीं है, तो बारिश के ही पानी से इतने सारे फूल हुए हैं। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, और कितने लहलहाते हुए फूल हुए हैं। देख रहे हैं, यहाँ पे कोई नहीं रहता इस घर में, और फिर भी इतना अच्छा उसमें फूल है। हम लोग बहुत केयर करते हैं, फिर भी फूल नहीं होते। दादू थे तो दादू बहुत केयर करते थे, और बहुत तरह के प्लांट फ्लावर वगैरह थे। बट अभी तो कोई नहीं है उसमें। यही होता है ना, हम लोग खुद कितने जतन से अपने घर को बनाते हैं, हर चीज़ करते हैं, पर भविष्य का तो कुछ पता नहीं है, हमारे बच्चे उतने जतन करेंगे या नहीं करेंगे हमारी चीज़ों को। तो जब भी मैं देखती हूँ तो मुझे उन दादू की याद आ जाती है। चलिए, अच्छा लग रहा है बालकनी में, आज ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। कोलकाता में यहाँ बहुत गर्मी आज है, हालत ख़राब हो गई है। एक भी दिन बारिश अगर नहीं होती है तो गर्मी गजब हो जाती है यहाँ पे। मैं आ गई हूँ किचन में, और उधर पतिदेव पापा का पैर दबा रहे हैं। रानवासु की पढ़ाई चल रही है और मैं आई हूँ किचन में, क्योंकि अभी खाने का टाइम हो गया है। खाने में अभी बनने वाला है पनीर रोल। मैंने चॉपिंग वगैरह कर ली है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। पनीर रोल के लिए कट कर लिया है। गाजर पड़ता नहीं है, पर पापा को खाना है इसलिए मैं डाल रही हूँ। बाकी प्याज, खीरा, कैप्सिकम, ये पनीर
टमाटर भी कट किया है। और ये आई है मिठाइयाँ, पिछला जामुन, काला जामुन, ये सारी आज हम लोग के रात के डिनर का है। बाकी धनिया पत्ती है वो कट होगी। और इतनी सारी चीज़ें आज हम लोग के डिनर की हैं। आज हम लोगों को रोटी सब्ज़ी खाने की इच्छा नहीं थी। बच्चे भी नहीं खा पाते हैं, रोज़ रोटी सब्ज़ी बोलता है। आशु बोलता है मम्मा नहीं खाना है, आप रोज़ चावल दाल बनाते हो, रोज़ रात में सब्ज़ी रोटी बनाते हो, कुछ अलग चेंज करो। असल में पापा को खाना नहीं है इसलिए हम लोग को बनाना पड़ता है। चलिए देर नहीं करते हैं, बनाना शुरू करते हैं। करूँगी फोल्ड, बाल जाएंगे ऊपर। और अब हुई ना बात, तो यहाँ पर पनीर रोल की तैयारी हो रही है। तो दही में हल्दी, नमक, सरसों का तेल, गरम मसाला का पाउडर, अदरक लहसुन का पाउडर और नमक, काला नमक, हल्दी, ये सारी चीज़ें मैंने डाली। थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डाली थी। सब कुछ डालने के बाद उसमें मैं पनीर डाल दूँगी, पनीर के पीसेस। और जब पनीर के पीसेस सारे थोड़ी देर उसे चलाने के बाद, मतलब अच्छे से उसमें कोट हो जाने के बाद उसमें मैं हल्दी भूल गई थी तो मैं हल्दी उसमें बाद में डाल रही हूँ। थोड़ा सा हल्का सा पहले डाला था या नहीं डाला था मुझे याद भी नहीं है कि मैंने डाला था या नहीं डाला था, तो मैं फिर से दोबारा से हल्का सा डाल रही हूँ क्योंकि कलर नहीं आ रहा था। बाकी बचे हुए पनीर भी मैं उसमें डाल दे रही हूँ। मुझे लग रहा था कि कम ही हो जाएगा, तो उसमें अच्छे से कोट हो जाने के बाद अच्छे से उसे मिक्स करें। 2-4 मिनट मिक्स करने के बाद मैं इधर कढ़ाई में सरसों के तेल भी डालूँगी। बहुत ज़्यादा नहीं, 2 से 3 चम्मच, 2 चम्मच काफ़ी है। 2 से 3 भी चलता है, ठीक ठाक ही रहेगा तेल। 2 से 3 चम्मच मैं उसमें डालूँगी। गरम होने के बाद उसमें जीरा जाएगा और जीरा जब हो जाएगा तो फिर उसमें मैं पनीर वाले जो ये मैंने कोट किया था वो भी मैं उसमें डाल दूँगी और उसे थोड़ी देर चलाऊँगी जब तक कि ये गाढ़ी नहीं हो जाती है और थोड़ी सी पक नहीं जाती है। और इधर मैंने धनिया की कुछ पत्तियों को भी रखा है, उसे भी मैं कट कर लूँगी क्योंकि लास्ट में धनिया की पत्ती मैं डालूँगी। कोई बहुत लोग तो पहले भी डाल देते हैं, लेकिन मैं जब हो जाएंगे सारे मसाले तो फिर मैं लास्ट में उसमें डालूँगी। तो इसे थोड़ी देर 5 मिनट 10 मिनट चलाना पड़ता है और चलाने के बाद कलर बड़ा अच्छा आता है इसका। थोड़ी सी गाढ़ी दही रहने से और भी अच्छा बनता है ये। इधर मैंने सब्जियां वगैरह काट ली थी, कैप्सिकम, गाजर तो पापा कील के डाला है, उन्होंने बोला था डालने के लिए। और यहाँ मैं प्याज के जो लेयर होते हैं वो निकाल लूँगी। लंबे लंबे पतले पतले प्याज मैंने काटे हैं, कुछ गोल भी काटे हैं, सारे पतले पतले प्याज सारी लेयर निकाल लूँगी। और जब पनीर के हो जाएंगे 5 मिनट के बाद तो फिर मैं ये सारी सब्जियां उसमें डाल करके फिर उसे 5 मिनट चलाऊँगी। टमाटर भी मैंने काट के रखा है ताकि टमाटर भी उसमें डालूँगी थोड़ा सा। गाजर तो डालती नहीं हूँ, लेकिन अब थोड़ा सा डाल दे रही हूँ। अच्छा ही है, सब्जियां बच्चे भी खाएंगे और गाजर तो खाना नहीं चाहते हैं, तो जाएगा उनके हेल्थ के लिए अच्छा होगा। और ये गाजर गए मेरे। सारी सब्जियां डालने के बाद उसे 5 मिनट चला लूँगी अच्छे से। और लास्ट में मैं धनिया की पत्ती से भी डाल दूँगी। टमाटर भी डाला मैंने उसमें। और ये देखिए कलर कितना अच्छा है। बहुत ज़्यादा भुनने की ज़रूरत नहीं है, सारी सब्जियां भुनी हुई ही हैं। उसके बाद रोल के लिए मैंने पराठे सेके हैं।
पराठे। और ये प्रसून बाबू ने कहा कि आज मैं रोल बनाऊंगा, मोनी मुझे बनाना है, इसमें सारी चीज़ें मैं डालूंगा। और देखिए वो डाल रहे हैं, तो मुझे तो हंसी भी आ रही थी कल, क्योंकि उन्हें आ भी नहीं रहा था पहले क्या डालूं, सॉस डालूं या पहले ये सारे मतलब पनीर डालूं। उन्हें कुछ भी आ नहीं रहा था, क्योंकि उन्हें बनी बनाई हाथ में मिलने की आदत है। तो कल मैंने बोला कि आप करो, करना थोड़ा सीखना भी चाहिए, तो कर रहे हैं। मुझे देखते हैं तो थोड़ी बहुत तो आती है, पर ज़्यादा वो कभी ये वाली रोल वगैरह वो नहीं किए हैं। तो उन्होंने किया, ठीक ठाक ही किया था। मैं देखा कि ठीक ठाक ही था, लेकिन कभी नमक भूल जा रहे थे, कभी कुछ भूल जा रहे थे, कभी सॉस भूल जा रहे थे। आप लोग भी खा लीजिए। हालांकि पनीर रोल अच्छी अच्छी बनी थी। तो पापा को तो हम लोगों ने सॉस मेयोनीज़ वगैरह कुछ भी नहीं दिया, और हम लोगों में था, मैं मेयोनीज़ बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करती। बच्चों में सब कुछ डाला था, मेयोनीज़ सॉस वगैरह। और रोल तो अच्छा बना था, सभी को बहुत पसंद आया। और रोल खाने के बाद फिर बर्तन भी धुलने थे हमें। तो ये बड़ा बुरा लगता है, खाना गरम गरम खाने के बाद फिर किचन में जा कर के बर्तन धोना। थोड़ा सा लगता है, लेकिन जब काम में लग जाओ तो फिर लगता है कि सारे निपटा के ही निकलूं। सारा किचन वगैरह सब कुछ अच्छे से क्लीन किया। और जो फ्रीज़ में जाने वाली चीज़ें थी, कुछ बच गई थी चीज़ें, सब्जियां वगैरह भी आई थी, वो सारी फ्रीज में गई हैं। और यहाँ पापा के लिए दूध, और उसमें उनकी जो दवाएं, पाउडर वगैरह वो खाते हैं प्रोटीन के, वो सारी चीज़ें उनको मैं मिक्स करके दे दूँगी। वो फिर थोड़ी देर के बाद वो सारी चीज़ें उन्हें चाहिए थी। लेकिन मैं अब काम ख़त्म करके थोड़ी सी वॉकिंग भी मुझे जाना है छत पर। मेरी बालकनी की ग्रिल वगैरह भी सब कुछ बंद हो गया है, और वो लोग सब भी गए हैं अभी ढिशुम ढिशुम करने के लिए। आपस में खेलते हैं तीनों, बाप बेटा सब लोग। और ये कपड़े मेरे छत पर से जो आए थे सूख करके, वो सारे मैंने सोचा कि मैं समेट के उसे जगह पर ही लगा दूँ, नहीं तो सारे कपड़े इधर उधर बिखरे रह जाएंगे। तो कामों की तो कमी नहीं है, इधर देखो तो उधर काम, उधर देखो तो बहुत सारे काम। तो मैं परेशान हो गई थी अंत में करते करते। तो फिर मैंने सोचा कि जो बच्चे हैं वो तो करने तो मुझे ही हैं, आज करूं या कल करूं, जब भी करूं। तो ये समेटना था, तो कपड़े वगैरह मैंने सब कुछ फटाफट फटाफट समेटा। और अभी सुबह शायद वॉकिंग आप लोग भी जाते ही होंगे। बहुत लोग जाते हैं वॉकिंग, और सुबह सुबह की ठंडी ठंडी हवा बहुत अच्छी लगती है। अ, मैं और प्रसून बाबू अक्सर जाते थे घूमने के लिए सुबह में, वॉकिंग के लिए। कुछ दिन होता है फिर रूटीन चेंज हो जाता है। जब हमारे घर में कोई आते हैं, या थोड़ी भी लाइफ में कुछ वाइब्रेशन होता है, तो बहुत चीज़ चेंज हो जाती है। इसीलिए सोचा कि अभी शाम में वॉकिंग कर लेती हूँ। फिर सुबह सवेरे उठना है। आंसू 7 बजे लगभग स्कूल चला जाता है, उसकी बस बिल्कुल 7:10 में आ जाती है। और हम लोग को सोने में थोड़ा लेट हो ही जाता है। अभी गए हैं, अभी सारे लोग गपशप, अभी गए हैं, अभी थोड़ी गपशप होगी दोनों की, सभी की मार पिटाई, ढिशुम ढिशुम एक दूसरे से सारे तीनों लोग करते हैं। और फिर जा कर के सोते हैं। रात में कुश्ती वुस्ती सब कुछ चलता है इन लोगों का। आप लोग के घर में भी होता होगा ना ये सब? ज़रूर होता होगा, क्योंकि जिनके घर में बच्चे होते हैं और पापा लोग आते हैं सारे दिन के बाद, जब पापा मिलते हैं तो बच्चे लोग एकदम से ये ये होते ही है।
जब तक मैं नीचे जाऊंगी सभी लोग का खेलना कूदना हो ही गया होगा या हो ही जाएगा। बिल्कुल शांत हो गया है, बिल्कुल शांति है अभी हर तरफ। अभी हवा भी ज़्यादा कुछ चल नहीं रही है। शाम में तो लग रहा था कि मतलब बारिश होने वाली है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी।